हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम चैप्टर 1 वाइट माइस के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पुट दी सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। कन्विंस दैट हिज रूम वाज फुल ऑफ माइस। अंकल केन स्पेंट द नाइट ऑन ओल्ड सोफ़ा इन द स्टोर रूम। जब विश्वास हो गया अंकल केन को कि उनका घर जो है, उनका रूम जो है वो चूहों से भर गया है, तो उन्होंने पूरी रात पुराने सोफे पे स्टोर रूम में बिताई। सडनली 2 माइस पीप्ड आउट फ्रॉम द अंकल केन्स क्लोथ। अंकल केन के कपड़ों के बीच में से 2 चूहे कूद के बाहर आ गए। आफ्टर हिज रिटर्न द स्पीकर हाइड द वाइट माइस इन द बॉक्स केयरफुली। लौट कर आने के बाद में देहरादून जो बच्चा था उसने चूहे बड़े संभाल के छुपा दिए। ग्रैंडफादर हैड ऑलरेडी गेस अबाउट द माइस टू जॉइन द फन बाय टेलिंग अंकल केन्स टू रिमूव हिज क्लोथ। ग्रैंडफादर समझ गए थे कि ये दोनों की दोनों चूहे हैं जो उनके कपड़ों के अंदर घूम रहे हैं, और उन्होंने उनको कपड़े उतारने के लिए कहा। After everyone had gone to bed, Uncle Kane came running up, screaming about mice running inside his cloth. जब सब लोग बेड पे सोने के लिए चले गए तो अंकल केन अंदर से दौड़ते हुए आए, कांप रहे थे बुरी तरह से। उन्होंने कहा कि मेरे कपड़ों के अंदर कुछ घूम रहा है, रनिंग कर रहे हैं माइस। द स्पीकर हाइड द माइस अंडर द बेडशीट इन हिज अंकल्स रूम। स्पीकर ने अंकल के रूम में उनकी बेडशीट के नीचे चूहे छोड़ दिए। He had thought of a plan to take revenge on Uncle Kane. स्पीकर के माइंड में क्या था? एक प्लान था बदला लेने के लिए। रिवेंज मीन्स बदला लेना था। किससे? अंकल केन से। क्यों लेना था? क्योंकि उसने उनको गलत उस पर चढ़ा दिया था, ट्रेन पे चढ़ा दिया था। आप देख सकते हैं सभी के आगे मैंने नंबरिंग कर दिया, ये उसी हिसाब से अरेंज होंगे, तो आप ये नंबरिंग उसमें अपनी बुक में कर लीजिएगा। नेक्स्ट है रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड आंसर द क्वेश्चंस। बी सी आंसर इन डिटेल। इसमें 2 क्वेश्चंस हैं, ये दोनों के दोनों मैंने डिटेल में पीछे एक्सप्लेन किया हुआ है, ये टाइप्ड हैं, आप देख सकते हैं। इंग्लिश चैप्टर 1 वाइट माइस। क्वेश्चन आंसर। बी रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। मिस्टर घोष हाउस वाज जस्ट बिहाइंड द स्टेशन। हु वाज मिस्टर घोष? आंसर मिस्टर घोष वाज स्टेशन मास्टर एट लखनऊ स्टेशन। वाइट माइस की कहानी में मिस्टर घोष एक अहम कैरेक्टर हैं। ये स्टेशन मास्टर हैं लखनऊ के, जहाँ पे वो बच्चा गलत ट्रेन में जिसके अंकल केन बैठा के चले गए थे, और वो कहाँ उतरा था? लखनऊ स्टेशन पे उतरा। और जब उसने वहाँ से टेलीग्राम किया अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कि मैं गलत बस उसमें ट्रेन में बैठ गया था और अब लखनऊ स्टेशन पे उतरा हूँ, तो मिस्टर घोष ने ये बात सुनी थी, और वो क्या करा था उन्होंने कि उस बच्चे को अपने घर ले गए थे। तो मिस्टर घोष कौन है? मिस्टर घोष हैं स्टेशन मास्टर लखनऊ स्टेशन के। बी वाई डिड द स्पीकर गो हिज हाउस? वो से स्पीकर को अपने हाउस में क्यों ले गए? द स्पीकर हैड बोर्डेड द रॉन्ग ट्रेन फ्रॉम देहरादून व्हेन ही रियलाइज दैट ही गॉट डाउन एट लखनऊ। He went to the station master's room to send a telegram to his grandparents to inform them about where he was. When Mr. Ghosh heard of this, he invited the young boy to stay at his house till his grandparents arrived. जब स्पीकर को ये रियलाइज़ हुआ, उस बच्चे को ये रियलाइज़ हुआ कि वो गलत ट्रेन में बैठ गया है देहरादून से, तो वो लखनऊ स्टेशन पे उतर गया, और उसके बाद में उसने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को स्टेशन मास्टर के रूम से टेलीग्राम किया कि वो गलत जगह उतर गया है, तो आप आके मुझे यहाँ से ले जाओ। तो मिस्टर घोष को जब ये बात पता लगी कि बच्चा गलत ट्रेन में बैठ गया था, तो उन्होंने उसे इनवाइट किया कि आप मेरे घर चलो, और वहीं पे आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो आ जाएंगे। जब तक वो नहीं आते आप मेरे घर में वेट कर लो। क्वेश्चन व्हाट डिड ही डू देयर? उसने वहाँ क्या किया? आंसर मिस्टर घोष ऑफर्ड अ कप ऑफ टी एंड 2 लार्ज रसगुल्लास टू द बॉय। ही ऑल्सो शोड हिज पेट वाइट माइस ऑन अ मिनिएचर रेलवे सेट टू हिम। द स्पीकर वॉज सो इम्प्रेस्ड दैट ही फेड बिस्किट टू द माइस। देन ही फेल asleep ऑन एन आर्म चेयर इन मिस्टर घोष लिविंग रूम। उसने वहाँ पे क्या किया? वो जब मिस्टर घोष के घर पहुँचा तो मिस्टर घोष ने उसे 1 कप टी ऑफ़र की,
3 ही है ये, मीठा दूध उसने ऑफ़र किया था, एंड 2 लार्ज रसगुल्ला उसको ऑफ़र किए। ही ऑल्सो शोड हिज पेट वाइस माइस, जो उसके पास में पालतू सफ़ेद चूहे थे वो उन्होंने दिखाए। ए मिनिएचर रेलवे सेट, मिनिएचर रेलवे सेट का मतलब होता है, मिनिएचर का मतलब होता है नमूना, कोई एक, जैसे आप वो बनाते हैं ना स्कूल में जब आपके होता है तो आप एक मॉडल बनाते हो, मिनिएचर मीन्स मॉडल, वो एक रेलवे स्टेशन का मॉडल था जिसमें चूहे कूद फान कर रहे थे। द स्पीकर वाज सो इम्प्रेस्ड ही फेड बिस्किट, वो चूहों का वो देख के बहुत खुश हुआ, बहुत ही प्रभावित हुआ, इम्प्रेस्ड मतलब प्रभावित हुआ, और उसने उनको बिस्किट खाने के लिए दिए चूहों को। और उसके बाद क्या हुआ, खा पी के वो आराम से वहीं पे आर्म चेयर थी, आर्म चेयर होती है वो आराम कुर्सी जिसे कहते हैं, उस पे वो आराम से रिलैक्स होके लेट गया जो उसके लिविंग रूम में पड़ी थी। सेकंड, अ प्रेजेंट फॉर यू एंड योर ग्रैंडफादर, हु सेड दिस टू whom, ये आपके लिए और आपके फादर के लिए एक गिफ्ट है, किसने कहा और किससे कहा। आंसर, मिस्टर घोष सेड दिस टू द यंग बॉय, मिस्टर घोष ने ये एक बॉक्स देते हुए, जब वो घर वापस जा रहा था तो उसको बॉक्स देते हुए कहा कि ये आपके और आपके ग्रैंडफादर के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है मेरी तरफ से। व्हाट वाज द प्रेजेंट, आंसर, द प्रेजेंट इंक्लूडेड अ बॉक्स विद 2 ऑफ मिस्टर घोष पेट वाइट माइस इनसाइड। प्रेजेंट क्या था, प्रेजेंट था उस एक छोटा बॉक्स था जिसके अंदर 2 चूहे थे, सफ़ेद पेट माइस जो उनके पालतू 2 चूहे थे, उनको उसने उसके बॉक्स के अंदर रखा था। वाई डिड द स्पीकर डिसाइड अपॉन दैट पर्टिकुलर गिफ्ट, देने वाले ने क्यों ये डिसाइड किया कि उसको वही गिफ्ट देना चाहिए। आंसर, मिस्टर घोष न्यू दैट द यंग बॉय वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद हिज माइस, द बॉय's grandfather had also praised the beauty of the pink eyes and fit of the mice, so he decided to gift them 2 of the white mice. अब स्पीकर जो है वो ये बता रहे हैं कि उसको वो गिफ्ट क्यों दिया, उनको मिस्टर घोष को क्या लगा। मिस्टर घोष ने जब देखा कि बच्चा जो है वो बहुत इम्प्रेस हुआ है, बहुत प्रभावित हुआ उन छोटे छोटे चूहों को देख के, इतना ही नहीं उसके ग्रैंडफादर जो उसके दादाजी आए थे, ही हैड ऑल्सो प्रेज द ब्यूटी ऑफ द पिंक आइज एंड फिट, तो उन्होंने भी, प्रेस का मतलब होता है तारीफ़ करना, उन्होंने भी गुलाबी आँखें, जो उन चूहों की गुलाबी लाल आँखें होती हैं, और पतले पतले जो प्यारे प्यारे से पैर थे उनकी उन्होंने भी तारीफ़ की। तो उन्होंने एक अपनी एक निशानी के तौर पे ये डिसाइड किया कि मैं इन्हीं 2 चूहों में से इन्हीं 2 चूहों को दे देता हूँ अपने गेस्ट को एक गिफ्ट के तौर पे। आंसर इन डिटेल। क्वेश्चन 1, वाई डिड अंकल केन रश आउट ऑफ हिज रूम, अंकल केन अपने रूम से क्यों भागते हुए बाहर आए। आंसर, मिस्टर घोष गिफ्टेड 2 white mice to the young boy and his grandfather when they were returning to Dehradun. After they returned, the boy hid the mice inside the box carefully, as he had planned to play a prank on his uncle Cain, who had put him on the wrong train. At night, the boy released the mice under the bed sheet in his uncle's room. The mice entered Cain's clothes when he went to bed, thus making him cramp in fear. Something soft and furry running inside his clothes. He rushed out of his room to get help. अब क्या हुआ, मिस्टर घोष ने जो 2 छोटे वाइट माइस उनको दिए थे उस बच्चे को, जब वो वापस आया देहरादून तो उसने चुपचाप उसको संभाल के रख दिया बॉक्स को, और एक प्लान किया, प्रैंक मतलब शैतानी, कुछ शरारत उसके दिमाग में आई अंकल केन के लिए, जिन्होंने उसे गलत ट्रेन में बिठा दिया था। उनके साथ उसने एक शरारत प्लान किया। उसने क्या किया कि रात के टाइम पे उसने वो चूहे जो थे वो उसकी बेडशीट के अंदर छोड़ दिए, और अंकल माइस के रूम में उनको एंटर कर दिया, और वो चूहे क्या हुआ, रेंगते रेंगते कपड़ों के अंदर घुस गए। ये क्लोथ्स है, ES साथ में है। व्हेन ही वेंट टू द बेड, जब वो सोने के लिए गए, डज ही मेकिंग हिम क्रैम्प, और वो डर गए उसके अंदर। जब वो घूमने लगे तो क्या हुआ, उनको लगा कि कुछ सॉफ्ट और फरी, कोई नरम और फरी मतलब क्या रोएदार चीज़ उनके कपड़ों के अंदर घूम रही है, और वो क्या हुआ, बाहर कूदते फांदते चिल्लाते हुए बाहर को भागे मदद के लिए।
हाउ डिड ग्रैंडफादर ट्राई टू सॉल्व अंकल केन्स प्रॉब्लम? अंकल केन की प्रॉब्लम ग्रैंडफादर ने किस तरह से सॉल्व की? व्हेन केन कम आउट ऑफ हिज रूम स्क्रैमिंग that something soft and furry running inside his clothes, grandfather understood that the narrator, his grandson, had decided to use the white mice to pull a prank on his uncle. He said to Uncle Cain to remove his clothes. जब केन चीखते चिल्लाते भागते हुए बाहर आए तो उन्होंने बोला कि कुछ गुदगुदा रहा है अंदर को, कुछ सॉफ्ट सा, कुछ रोएदार मेरे कपड़ों के अंदर दौड़ रहा है। तो ग्रैंडफादर को ये समझते देर नहीं लगी कि ये किसकी बदमाशी है, ये उनके ग्रैंडसन, उनके पोते की बदमाशी है। वो जो सफ़ेद चूहे लाए थे उसने वही चूहे उनके ऊपर बदमाशी करने के लिए छोड़ दिए हैं। और उन्होंने अंकल कैन को क्या कहा कि अपने क्लोथ जो हैं, कपड़े जो पहने हुए हैं उनको उतार के फेंक दो, तो जो कुछ भी अंदर रेंग रहा होगा वो निकल जाएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करें सामाजिक ज्ञान चैनल को, बेल का आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करें। थैंक यू।